नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोनो अकेडमी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। पहला प्रश्न है, किस प्रदेश ने 25 करोड़ पौधे लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 4 जुलाई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह भर चलने वाले वन महोत्सव में 25 करोड़ पौधे लगाए हैं। इसके तहत प्रत्येक जिले को लक्ष्य दिया गया था एवं इसके तहत लक्ष्य है 30 करोड़ पौधे लगाने का। तो चलिए बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। किस कंपनी को भारत के दवा नियामक ने कोविड-19 के टीके स्पुतनिक वी की मंजूरी दी है? सिप्ला, पैनेसिया बायोटेक, डॉक्टर रेड्डी लैब या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैनेसिया बायोटेक। यह कंपनी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके तहत पैनेसिया बायोटेक में उत्पादित टीकों के बैच को गुणवत्ता नियंत्रण के लिए पहले रूस के गामालेया केंद्र भेजा गया, जिसने सभी गुणवत्ता के सभी मानकों को पास कर लिया है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी और वहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो चलिए बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। देश भर में कितने किसान उत्पादक संगठन यानी FPOs बनाए जाएंगे? 7,000, 10,000, 5,000 या फिर 15,000? इसका सही जवाब हो जाएगा 10,000। यह जानकारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दी है और यह किसान बिल से भी थोड़ा संबंधित है। किसान बिल के बारे में आने वाले दिनों में मैं पूरी वीडियो बना दूंगा कि इसके क्या लाभ हैं और क्या संभावित हानि है भी या नहीं। तो चलिए चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष जाएंगी उनका नाम क्या है? श्रीषा बांदला, भावना अरोड़ा, हिमांगी पाठक या फिर स्मिता सिंह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीषा बांदला। श्रीषा बांदला का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था एवं ये 11 जुलाई को ब्रिटेन के अरबपति रिचर्ड ब्रेंसन के साथ अंतरिक्ष जाएंगी। रिचर्ड ब्रेंसन वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? एलिस पेरी, मिताली राज, मैग लैनिंग या फिर हीथर नाइट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिताली राज। भारत की कप्तान मिताली राज चार्लोट एडवर्ड्स को पछाड़कर क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। ये वाले वन लाइनर आपको याद रखने होंगे क्योंकि एग्जामिनर अधिकतर इन्हीं से पूछता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस कंपनी द्वारा पुणे में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे? आपके ऑप्शन है एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, टाटा पावर, अडानी पावर या फिर JSW एनर्जी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। यह कंपनी एक राज्य स्वामित्व वाली कंपनी है और नीति आयोग ने पुणे को पहली अर्बन मोबिलिटी लैब के रूप में चुना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोल्ड परियोजना किससे संबंधित है? महिला को सुरक्षा देने से, बांस लगाने से या फिर ज़मीन को क्षरण को रोकने से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बांस लगाने से। यह परियोजना KVIC ने लॉन्च की है। KVIC से है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसका उद्घाटन उदयपुर राजस्थान में किया गया था और इसने एक दिन में ही विश्व रिकॉर्ड बनाया किसने सबसे अधिक बांस लगाए हैं। बोल्ड का फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मरुस्थलीकरण को रोकना है और ग्रामीण जीवन में आजीविका को बढ़ाना है। और फिर बात आती है कि इसमें बांस को ही क्यों चुना? क्योंकि बांस जल्दी बढ़ता है और एक साल में इसे 3 बार काट सकते हैं और यह वाटर कंजर्वेशन में भी मदद करता है। चूँकि भारत सरकार ने बांस को अब घास की श्रेणी में ला दिया है तो इसे काटने के लिए अब सरकार की अनुमति लेनी नहीं पड़ती। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर।
लास्ट आइस एरिया किसे कहा जाता है? आर्कटिक, अंटार्कटिक, कनाडा या फिर रूस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्कटिक। यह यानी कि लास्ट आइस एरिया आर्कटिक बर्फ़ का हिस्सा है जो ग्रीनलैंड के उत्तर में स्थित है। यह न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यह उम्मीद से पहले पिघल गया, क्योंकि वैज्ञानिकों को विश्वास था कि यह क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग को झेल सकता था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में पहली बार यात्री रेल का संचालन होगा? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड? तो इसका सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर में आज़ादी के 74 वर्ष होने के पश्चात पहली बार यात्री रेल का संचालन होगा। आप इसका इससे अनुमान लगा सकते हैं कि असम में 1881 में ही रेल का संचालन हो चुका था, लेकिन अभी भी एक दो राज्य नॉर्थ ईस्ट में ऐसे हैं जहां पर रेल का संचालन नहीं हुआ है। यहां तक कि मेघालय में भी रेल का संचालन 2014 में हुआ था। तो चलिए बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। अमेजन के नए सीईओ का नाम क्या है? एंडी जेसी, बिल गेट्स, सत्या नडेला या फिर जेफ बेजोस ही? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंडी जेसी, क्योंकि जेफ बेजोस ने 5 जुलाई को अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और इन्होंने इस दिन को इसलिए चुना क्योंकि ठीक आज से 27 वर्ष पहले ही 1994 को इसी डेट को इन्होंने अमेजन की स्थापना की थी। अब वे अपने नए उपक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आप वीडियो छोटी बनाते हैं। देखिए, मैं वीडियो बड़ी भी बना सकता हूँ, लेकिन आपकी ही तरह मैंने भी करंट अफेयर्स या तो मैगजीन से पढ़े हैं या फिर मैंने उन्हें ऑनलाइन पढ़ा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वीडियो जितनी छोटी और गुणवत्तापूर्ण होगी उतनी ही देखने में अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप कहें तो मैं कल से 15-20 करंट अफेयर्स डाल दूंगा, जिससे वीडियो भी 15-20 मिनट की हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर अपना सुझाव दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास सबसे पहले मेरे नोटिफिकेशन की जानकारी पहुंचती रहे।